हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा चौथी के भाषा माधुरी पुस्तक के छठे अध्याय पहली बारिश को पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक कविता है और इस कविता के कवि सफदर हाशमी जी हैं। उन्होंने इस कविता में पहली बारिश का वर्णन किया है। बारिश जो सबको बहुत पसंद आती है। गर्मी का मौसम ख़त्म होने पर जब पहली बारिश आती है, सबको गर्मी से राहत मिलती है और मनुष्य, पशु पक्षी सब खुश हो जाते हैं। बच्चे तो बारिश में भीगकर और खेलकर बारिश का आनंद उठाते हैं, परंतु कभी कभी बारिश ऐसे समय में आ जाती है कि लोगों के कामों में रुकावट डाल देती है। तो चलिए जानते हैं यह पहली बारिश किस किस के कामों में रुकावट डाल रही है और किसको खुशियाँ दे रही है। कविता शुरू करते हैं। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, हल्की हल्की हवा हमें लुभा रही थी खूब। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मौसम बिल्कुल साफ है, चारों ओर धूप खिली हुई है। इसी धूप पर कपड़ों को धोकर रस्सी पर लटका दिया गया है सूखने के लिए। हल्की हल्की हवा हमें लुभा रही थी खूब, और हल्की हल्की हवा भी बह रही थी जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। लुभाना मतलब अच्छा लगना। गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, गाय पीपल के वृक्ष के नीचे छांव में बैठकर घास चबा रही थी। झबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास, और झबरू नामक कुत्ता आंखें बंद करके गाय के पास लेटा हुआ है छाया में। राजमिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा। राजमिस्त्री यानी घर बनाने वाला, जो हमारा घर या मकान को बनाते हैं। राजमिस्त्री जी हौदी पर, हौदी का मतलब क्या है? पानी का कुंड, जिसमें पानी जमा करके रखा जाता है। पोत रहे थे गारा, पोतना मीन्स लगाना। गारा का अर्थ क्या है? मिट्टी या चूने को पानी में मिलाकर बनाया मसाला। मिट्टी या चूनों को पानी में घोलकर बनाया गया मसाला को बोलते हैं गारा। तो राजमिस्त्री जी क्या कर रहे थे? पानी की कुंड पर गारा पोत रहे थे। उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। उसके बाद उन्हें क्या करना था? उसके बाद उन्हें ठीक करना था छज्जा हमारा। छज्जा का अर्थ क्या है? दीवार के आगे बाहर निकला हुआ छत का भाग। छत के भाग को, बाहर निकला हुआ छत के भाग को छज्जा कहते हैं। उसके बाद राजमिस्त्री जी को क्या ठीक करना था? छज्जा हमारा। अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लेने। माँ दीदी को संग लेकर मतलब साथ लेकर गई थी राशन लाने। राशन क्या है? खाने पीने का सामान को राशन बोलते हैं। आते में खुतरू मोची से जूते भी थे लेने। राशन लेकर आते समय उन्हें खुतरू मोची से जूते भी लेने थे। मोची जो जूतों को ठीक करता है, रिपेयर करता है। शब्दार्थ देखिए। हौदी पानी का कुंड, गारा मिट्टी या चूने को पानी में मिलाकर बनाया मसाला। समझ में आ गया? तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए। मौसम पूरा साफ था, चारों ओर धूप थी। तभी अचानक आसमान पर क्या आ गए? काले बादल, मतलब अभी बारिश होने वाली है। भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। काले बादल क्या लाए? भीगी हवा के झोंके। हवा बह रही थी, हवा के साथ बारिश की कुछ छींटें भी आ रही थी, इसलिए भीगी हवा के झोंके पीछे पीछे लाए। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप-टिप बूंदाबांदी। सबसे पहले क्या शुरू हुई? बारिश की बूंदें गिनना। टिप-टिप बारिश की बूंदें गिनना पहले शुरू हुई। फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। उसके बाद आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। घनघोर माने बहुत घना, बहुत काला बादल गरजते हुए आए और बारिश लाए, और बारिश अपने साथ क्या लाई? आंधी। घनघोर बहुत काला बादल। आप लोग देखेंगे बारिश के मौसम में कभी कभी चारों ओर पूरा अंधेरा हो जाता है
उसको बोलते पूरा घना बादल। तो बादल गरजने लगे, बारिश शुरू हो गई और बारिश अपने साथ क्या लेकर आए? आंधी को। बारिश के साथ आंधी तूफान भी आते हैं कभी कभी, तो ये बारिश अपने साथ आंधी लेकर आई। मंगलू धोबी बाहर लपका, मंगलू धोबी बाहर लपका, बाहर लपका माने बाहर की ओर भागा। क्यों? क्योंकि उसके कपड़े सूख रहे थे। चाची भागी अंदर, चाची अंदर भागी, नहीं तो वह भीग जाएगी। गाय उठकर खड़ी हो गई, गाय उठकर खड़ी हो गई जो आराम से छाया में बैठी थी। झबरू दौड़ा भीतर, झबरू दौड़कर किसी घर के भीतर घुस गया। राजमिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट, राजमिस्त्री जी ने क्या किया? गारे में जल्दी से एक मोटा सा कपड़ा ढक दिया। टाट मतलब मोटा सा कपड़ा। और हौदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट, और हौदी यानी पानी के कुंड पर औंधी कर दी। औंधी माने उलट कर रख दिया एक टूटा फूटा खाट, ताकि पानी का कुंड बच जाए, भीगे ना, भीग के मिट्टी में ना मिल जाए, टूट ना जाए। इसलिए उन्होंने एक टूटा फूटा खाट उल्टा करके उसमें ढक दिया। हो गए चौरम चौरा सारे धूप में सूखे कपड़े, जो कपड़े धूप में सूख रहे थे सब भीग गए, धूप में सूखे कपड़े। इधर उधर उड़ते फिरते थे, मंगलू कैसे पकड़े? हवा में कपड़े इधर उधर उड़ रहे थे, मंगलू उन्हें कैसे पकड़े? शब्दार्थ देखिए, घनघोर बहुत घना, टाट मोटा कपड़ा, औंधी उलट कर। झबरू ऊंचे सुर में भौंका, गाय लगी रंभाने, झबरू भौंकने लगा जोर जोर से और गाय रंभाने लगी। गाय जो आवाज निकालती उसको बोलते रंभाना। हौदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने, हौदी बेचारी कीचड़ में मिल गई, दाने दाने हो गई। हौदी टूट गई, बिखर गई और कीचड़ में मिल गई। अम्मा दीदी आई दौड़ती, सर पर रखे झोले, अम्मा दीदी दौड़ती हुई आई, सर पर अपने झोले रखे हुए, अपने बैग जो हुए लेकर गए थे राशन लाने के लिए, उन बैगों को सर पर रखकर वे दौड़ते हुए आए और जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले, और जल्दी जल्दी राशन के लिफाफे पैकेट खोलने लगे जिनमें राशन रखा हुआ था। अगर जल्दी जल्दी उन्हें अलग नहीं करेंगे, पैकेट सब भीग गए थे और उन्हें अगर अलग ना किया जाए तो राशन नष्ट हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी उन लिफाफे को, उन पैकेट को राशन से अलग करने लगे। सबने बारिश को कोसा, कोसना मतलब बुरा भला कहना, सबने बारिश को बहुत कोसा कि अभी आना था तुम्हें, हम सब काम में लगे थे। आंखें भी खूब दिखाई, गुस्सा भी बहुत किया, आंखें दिखाना माने गुस्सा करना। पर हम नाचे बारिश में और मौजे ढेर मनाए, पर हम मने हम बच्चे बारिश में बहुत नाचे और बहुत मौज मस्ती किए। मैदानों में भागे दौड़े, मारी बहुत छलांगे, बच्चे मैदानों में भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, छलांगे मार रहे थे और इस तरह बारिश का बहुत आनंद उठा रहे थे। तब भी आपस घर आए जब थक गई दोनों टांगे, तब भी बच्चे घर की ओर आपस आए जब खेल कर कूद कर उनकी टांगे थक गई, उनके पैर दुखने लगे, तब वे घर आपस आए। तो ये थी आपकी कविता पहली बारिश। तो आप लोगों को कैसी लगी पहली बारिश? मज़ा आया ना? लेकिन ये बारिश बड़े लोगों को कुछ मुश्किलों में डाल दी क्योंकि उन लोग कामों में लगे थे, लेकिन बच्चों ने बहुत आनंद उठाया। तो आप लोग भी बारिश के मौसम का आनंद उठाइए और गर्मा गर्म पकौड़े खाइए। शब्दार्थ देखिए, कोसा बुरा भला कहना। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक बात, मेरे सारे वीडियोस के क्वेश्चन आंसर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप लोग उन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को क्लिक करके क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।